राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम राम नाम सुख राम नाम सुख राम नाम सुखधाम। नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद महावड़ गांव में। आपको बता दें, जैसा कि आपने देखा होगा, काफ़ी लोगों की जो श्रद्धा है वो नीव करौरी महाराज की ओर झुकाव ज़्यादा देखा गया है। श्रद्धालुओं का विश्वास नीव करौरी महाराज के प्रति काफ़ी बढ़ता देखा जा रहा है, जिसके चलते लोग कैंची धाम यानी दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर उनके दर्शन करने जाते हैं। लेकिन जल्द ही नज़दीक ही उनका सपना पूरा होने जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ नीव करौरी महाराज का एक बड़े स्तर पर एक मंदिर बनने की तैयारी चल रही है। जैसा कि काफ़ी लोग हमारे बीच में हैं जिनका कहना है नीव करौरी महाराज का आशीर्वाद रहा तो जल्द ही यहाँ एक विशालकाय मंदिर की स्थापना होगी। यहाँ निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। आपको बता दें, हम आपको कुछ चीज़ें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ बेसमेंट भी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन बरसात के चलते थोड़ा सा काम में विलंब है, लेकिन जल्द ही श्रद्धालुओं के लिए यहाँ एक विशाल मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। आइए हम जुड़ेंगे कुछ स्थानीय लोगों से और राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस ट्रस्ट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश द्विवेदी जी, जिनके नेतृत्व में यह कार्य चल रहा है। आइए हम जुड़ेंगे उनसे और आपको दिखाएंगे वे क्या कुछ कहते हैं इस पवित्र धाम के बारे में। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। परिचय बहुत सूक्ष्म है। परिचय तो हमारे अंदर कोई महाराज का ही परिचय है और परिचय किसी का है ही नहीं दुनिया में जी। तो सबका परिचय कराने वाले और परिचय समाप्त करने वाले ही महाराज ही हैं जी। वैसे मेरा परिचय छोटा सा है। मैं राजेश द्विवेदी, जन्म स्थान हमारा नीव करौरी, जैसे महाराज की तपस्थली बोलते हैं वहाँ है जी। और फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं जी। और महाराज ने एक बहुत बड़ी सेवा सौंप रखी है तो उनके उस आशीर्वाद से उस कार्य में लगा पड़ा हुआ हूँ। सर, कैसे ख्याल आया कि यहाँ पे एक मंदिर होना चाहिए, जैसा कि लोग बाबा जी के दर्शन करने कैंची धाम तक जाते हैं, तो आपके मन में कैसे ख्याल आया और कहाँ से ये शुरुआत हुई? देखिए, ख्याल की तो बात यह है कि हमारे आपके जितने भी मानव मात्र के प्राणी हैं, किसी के दिमाग में कोई बात आ नहीं सकती प्रभु की बिना इच्छा के। रामचरितमानस में कहा गया है, चौपाई एक है कि जो जाने जो देह जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाइए। जिसको महाराज जनाएंगे, जो कराना चाहते हो करा लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि हमसे जो भी कार्य महाराज करा रहे हैं वो पूर्ण होगा। स्थिति ये थी कि हम रात को सोए हुए थे, स्वप्न में महाराज ने कहा कि मंदिर क्यों नहीं बनाता। मैंने कहा ये क्या बात है, मंदिर नहीं बनाता। सुबह उठा, मैंने वाइफ से कहा, मैंने महाराज कह रहे हैं मंदिर क्यों नहीं बनाता। तो उन्होंने कहा नींव करोरी वाले हो, तुम्हारे दिमाग में मंदिर ही रहता और कुछ नहीं रहता। तो मैंने कहा नींव करोरी मंदिर की दूसरी बात है, लेकिन ये बनाने की बात कर रहे हैं। सुबह मैं घर से निकला, निकलने के बाद मुझे जो है एक हमारे मित्र हैं बाहर मिल गए। ये कॉलोनी उन्होंने काटी है जहाँ हम लोग खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हमें रात को ध्यान आया कि मंदिर के लिए जमीन कुछ 70-80 गज छोड़ दें हम वहाँ। तो मैंने कहा विचार तो एक ही है हमारा तुम्हारा। तो मैंने कहा चलो कहाँ जमीन है। हम और माननीय जोगिंदर जी हम लोग जो है यहाँ आ गए, गाड़ी लेके जमीन देखी। जमीन तो कुछ नहीं, जंगल था यहाँ, लेकिन हमें ध्यान आया कैची मंदिर का, नीव करोरी मंदिर का, कि वहाँ भी जंगल था। तो मैंने कहा महाराज अगर बैठने को राजी है तो जंगल ही ठीक है। मैंने इनसे कहा जमीन ठीक है, चलो कल यहाँ 2-4 दिन में भूमि पूजन करा देते हैं। बस यहाँ मैंने भूमि पूजन कराया। बाबा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा भूमि पूजन हुआ, अच्छा सुंदर कांड हुआ और कम से कम 3-4 हजार आदमी की भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई पहले काम में। पंडितों से उनके विधि विधान से जो होता है वो पूजन हुआ यहाँ। अच्छा, ये सब कुछ अचानक हुआ या अचानक किसी को कोई नहीं आमंत्रित, अपने आप लोग आए हैं। और दूसरा भंडारा जो बेटा हुआ है यहाँ, बाहर विदेशों के लोग आ गए तमाम। अमेरिका मंदिर के महंत आ गए यहाँ, जो बाबा का मंदिर अमेरिका में जिन्होंने बनाया है। और एक वो क्या नाम राजदूत सोवियत संघ की आ गई। वो कहने लगी हमें तो यहाँ दिल्ली आई हुई तो अचानक किसी ने सूचना दी कि वहाँ ऐसे होने जा रहा है महाराज का। तो मैं आ गई बिना सिक्योरिटी के। आपके जो पीएमओ के हेड रहे हैं आरसी मिश्रा साहब, उनके बच्चे आ गए सारे यहाँ, वो नहीं आए, लेकिन वो भी विदाउट सिक्योरिटी आए। मैंने पूछा कुछ करे सिक्योरिटी महाराज के यहाँ लेके नहीं जाते हम लोग। तो जिनको इतना विश्वास है, हमें तो विश्वास उन्होंने पैदा कर दिया है। और ना शब्द तो है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में कि महाराज ने अगर कहा है तो यहाँ बहुत अच्छा मंदिर बनेगा। अब 70 गज की जगह आज हमारे पास करीब 10,000 गज से ऊपर जगह हो गई है। क्योंकि मैंने 70 गज जगह देखी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा महाराज हनुमान जी 70 गज में नहीं बैठते हैं। तो बस उन्होंने ये सुना और सुनने के बाद ये हुआ कि आज 6 महीने हुए हमारे पास 10,000 गज जगह हुई। बड़ी विचित्र लीला है। लोग जहां तक हमारी आपकी सोच पहुंच नहीं थी, महाराज वहां से पहले पहुंच जाते हैं और जो भी कार्य है आपका वो कराते हैं। हमारे साथ तो वही हो रहा है। जेब में 2 रुपए नहीं, शाम तक 20,000 रुपया खर्च करके जाता हूँ। कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, जेब में कौन डालता है, ये महाराज जाने। तो कुछ कहा नहीं जा सकता महाराज के बारे में भाई। अच्छा सर, इसे निर्माण कार्य में प्रशासन की ओर से क्या पूरा सहयोग है। मैं जिस अधिकारी के पास जाता हूँ, मैं उस प्रभु अपने को धन्यवाद करता हूँ बाबा का कि वो लोग ये समझते हैं साक्षात बाबा आ गए हैं। और मैं उनके हाथ जोड़ता हूँ, भैया मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं 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 आपका सारा काम होगा, सब कार्य करने को तैयार है। कोई भी अधिकारी मेरे काम को बाधा नहीं पहुँचाता है, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे SDM हो, चाहे DM हो, कोई भी अधिकारी। महाराज के काम को कोई नहीं रोकता। अच्छा, क्या लगता है कितना समय लगेगा? लगभग एक वर्ष लग जाएगा ये पूरा तैयार होने में, पूरा प्रोजेक्ट? भाई आप अगर महाराज को मानते हो तो आप इस चीज को मत पूछिए। बनने में जो टाइम लगेगा हम बता देंगे 1 साल में बन जाएगा, लेकिन क्या कह सकते हैं जी। उनकी मर्जी। हम पूरा प्रयास करते रहे यहाँ बनाने का, हम वही 200 गज में बनाने का पूरा प्रयास करते रहे, लेकिन उनकी मर्जी थी लंबे विस्तार में बैठना है तो लेट होता रहा और टलता रहा। तो आज भी हम आप मत सोचिए कैसे बनेगा, उनका काम है। हमारा आपका काम यह है कि महाराज की सेवा करना। और महाराज कहा करते थे कि मेरे आश्रम की सेवा ही मेरी सेवा होगी आगे आने वाले युग में। तो आप लोग सब जो है इस आश्रम की, या जहाँ महाराज का आश्रम है, ये तो चलो निर्माण है, ये बच्चा है, तो आप लोग इसमें जितना सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें। जरूरत नहीं पैसे का सहयोग, तन मन धन कुछ नहीं कर सकते तो मन में ही बैठ के बाबा से प्रार्थना करोगे, हे बाबा तुम्हारा महल बहुत जल्दी से जल्दी वहाँ बने, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीव करोरी बना था, मुझे सारा याद है कैसे क्या किया, कैसे लोगों ने विरोध किया, सब कुछ है। लेकिन महाराज जिसके साथ है उसका विरोध क्या करेगा कोई, बन गया। तो सब ऐसे ही बनते हैं, महाराज बनाते तो कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल अभी यहाँ क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जैसा कि अभी पर्याप्त बिजली नहीं है। हाँ, बिजली की व्यवस्था नहीं है यहाँ, ट्रांसफार्मर कोई आसपास नहीं है जी। तो अभी व्यवस्था थोड़ी बहुत कर रखी है, दूसरे ले रखी दूसरे के यहाँ से जी।
अधिकारी सहयोग कर रहे हैं। एस्टीमेट वगैरह जो है यहाँ के एमएलसी साहब ने कह दिया कि जो भी एस्टीमेट बनेगा उसका पेमेंट मैं करूँगा, तो लगे हैं उसमें। तो हम भी थोड़े ढीले इसलिए है कि ये बारिश का थोड़ा निकले समय, फिर हम भी जल्दी करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे भाई बाबा का काम जल्दी करो। तो वो लोग करने को तैयार हैं सब, और इच्छा उनकी होगी तो हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ एक पवित्र धाम बनने जा रहा है और लोगों की आस्था को देखते हुए बताया जा रहा है कि 4 से 6 हजार लोग शुरुआत में ही इकट्ठा हुए, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का बड़ा सौभाग्य है, यहाँ की तपोभूमि बनने वाली है। यहाँ का जो दादरी क्षेत्र है, महावड़ गांव है, बम्बावड़ गांव है और ये बादलपुर है, यहाँ तपोभूमि बनेगी, दूर दूर से लोग आएंगे, तो यहाँ के लोगों का बड़ा ही सौभाग्य रहेगा। और ये मंदिर बहुत जल्दी विशाल मंदिर बनने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से आम लोगों तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे इस धाम को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि हनुमान जी का मंदिर बनने जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ का फ़ायदा उठाएं। जो यहाँ की भूमि है, यहाँ मंदिर बनेगा, उस पर आएँ और अपना प्रसाद ग्रहण करें और सनातन को आगे बढ़ाएं, ये कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे पवित्र मंदिर? बढ़िया है, जय बाबा की। और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु लोग यहाँ जुड़ेंगे, मंदिर बनेगा। मंदिर में तो टाइम लगेगा, बाकी जो है ठीक है, सब बढ़िया है। जय बाबा। अच्छा महसूस करते? महसूस बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे बाबा बैठे, हमें बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पर दर्शन हो गए और फिर बाबा के दर्शन हो जाते हैं तो मन खुश हो जाता है। जय बाबा। क्या लगता है सर? बढ़िया लगता है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम जैसे यंग लड़कों के लिए अच्छी सेवा करने का मौका मिल रहा है और ऐसे ही काम चलता रहे। जय बाबा जी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये जो जमीन है, ये लगभग 3000 गज से 3000 गज के आसपास है, जहां पर इस मंदिर का निर्माण कार्य जल्द ही आप शुरू होता देख पाएंगे। आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा गया है कि लोगों की आस्था नीव करोली महाराज से काफ़ी समय से जुड़ी हुई है। काफ़ी ऐसे चमत्कारिक मामले सामने आए हैं नीव करोली महाराज के बारे में, आए दिन चर्चा में रहती हैं उनकी कुछ चमत्कारिक गतिविधियां, जिसके चलते यहाँ एक बाबा जी के आशीर्वाद से एक मंदिर का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। आप जमीन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद दिल्ली एनसीआर और लगभग दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में शायद इतना बड़ा मंदिर आपने नहीं देखा होगा। आपको बता दें, नीव करोली महाराज की इच्छा हुई, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि उनकी इच्छा के अनुसार अचानक ही सारे काम अपने आप होते जा रहे हैं। जैसा कि काफ़ी लोगों की आस्था भी उनसे जुड़ी हुई है, लोग चाहते हैं कि यहाँ एक विशाल मंदिर बने। प्रशासन का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा है, जैसा कि लोगों का कहना है। और हम आपको इस तरफ दिखाएंगे, आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि यहाँ भव्य मंदिर, काफ़ी विशाल मंदिर जो है जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे ये जो खेत हैं, चंद महीनों के बाद आपको यहाँ पर नीव करोली महाराज का एक विशाल मंदिर देखने को मिलेगा।